हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि 2024-25 वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये आपकी बुक 1 होगी। मतलब इसमें 4 बुक है आपकी एसएसटी के अंदर। सोशल स्टडीज़ जो आपकी होती है वो 8 तक होती है और 9 से सोशल साइंस हो जाती है। ये भी आपका डिफरेंस है काफ़ी बड़ा। तो 9 से आपने देखा है कि आपको में एक बुक और प्लस हो जाती है, वैसे ही 10th में भी एक आपकी बुक होती है इकोनॉमिक्स की। पहली बुक आपकी हिस्ट्री की होती है, सेकंड बुक आपकी ज्योग्राफी, थर्ड आपकी सिविक्स की और फोर्थ बुक आपकी इकोनॉमिक्स की। हिस्ट्री की बुक का नाम है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी की बुक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपकी सिविक्स की बुक और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमिक्स की बुक। सारी बुक, ये नहीं कि किसी में ज़्यादा चैप्टर तो उसे ज़्यादा पढ़ना है, सब बुक बराबर नंबर की है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। सारी बुक 4 बुक है, 20-20 नंबर की सब आएंगी। तो टर्म वाइज हम सिलेबस देख लेते हैं। ये आपको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी लॉजिकल थिंकिंग वाला चीज़ नहीं लिखी है इसमें। आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर और आपकी बुक का नाम। हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री में पहला चैप्टर आएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, चौथा चैप्टर आएगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पर आपको ज़रूर सुनना है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक और मिड टर्म में आएगा। अब जैसा कि मैंने आपने अगर बाकी सिलेबस की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बोला है कि पीरियोडिक में 5 नंबर लगते हैं, हाफ ईयरली के 5 नंबर लगते हैं। तो ये मिड टर्म में आएगा, पीरियोडिक में आएगा, पर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये चैप्टर। तो आपको पढ़ना है, मिड टर्म तक पढ़ लेना, एक थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ध्यान मत देना। एक पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ लो, मिड टर्म के लिए पढ़ लो और फिर बोर्ड में इतना ज़्यादा ध्यान मत देना इसे। नेक्स्ट आगे जो है चैप्टर दूसरी बुक आपकी डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिक्स। सिविक्स की बुक में पहला चैप्टर आपका आएगा पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर आएगा फेडरलिज्म, तीसरा चैप्टर आएगा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। एंड फिर आपका ज्योग्राफी की बुक से पहला चैप्टर आएगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दूसरा चैप्टर आएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज और तीसरा चैप्टर आएगा वाटर रिसोर्सेज। फिर इकोनॉमिक्स की बुक से पहला चैप्टर आएगा डेवलपमेंट, दूसरा चैप्टर आएगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और यहाँ पे 13 सितंबर 2024 तक यहाँ पे तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में 3-3 चैप्टर आपके आ रहे हैं और यहाँ तक आपका मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, फिर आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूँ। फिर आपकी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें आपको टॉपिक बता रखे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला सब टॉपिक पढ़ना है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, दूसरा सब टॉपिक पढ़ना है 19वीं सेंचुरी 1815 से 1914 तक, तीसरा सब टॉपिक पढ़ना है द इंटर वॉर इकोनॉमी, चौथा सब टॉपिक पढ़ना है रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। और फिर आपको जो बाकी के टॉपिक हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, 5 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो चैप्टर 7 जो ज्योग्राफी का है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी और चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमी, वो आपका प्रोजेक्ट वर्क में काम आएंगे। देन आपका हिस्ट्री की बुक से ही चैप्टर नंबर 5 आएगा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है चैप्टर। एक ये चैप्टर और चैप्टर नंबर 1 जो कि मुझे पसंद थे। सब कहते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया पसंद करो, बट मुझे ज़्यादा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि अपनी कंट्री के बारे में तो पता ही होता है, बट बाकी कंट्री के बारे में भी अगर आप अच्छे से स्टोरी को समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चैप्टर। फिर सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, देन चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री की ज्योग्राफी की बुक से ही चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो कि मैप वर्क में ही आएगा और प्रोजेक्ट वर्क, मतलब प्रोजेक्ट वर्क जो आपको इसमें से बनाना होगा और मैप वर्क, यानी इसके जितने भी मैप वाले क्वेश्चन हैं वो आएंगे, थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट आएगा और चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी आएगा और इसमें भी टॉपिक आपको बता रखे हैं। पहला टॉपिक आएगा व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स जो कि ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं। बाकी जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आपके होंगे हिस्ट्री के मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से, चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी, वही सब कुछ लिख रखा है। और एक सब टॉपिक आपको पढ़ना है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री
और यहाँ तक का आपका सिलेबस 13 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपका पूरा सिलेबस है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस, सेकंड टर्म का सिलेबस दोनों मिला के आपका एनुअल एग्ज़ाम में आएगा। होल सिलेबस विल इवैल्यूएटेड। फिर आपका 13 दिसंबर के बाद प्री बोर्ड होंगे, फिर उसके बाद बोर्ड की तैयारी होगी। यहाँ पे मैप के आइटम्स भी लिस्ट कर रखे हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया से कांग्रेस के सेशन, सत्याग्रह मूवमेंट, और यहाँ पे तीनों लिखे भी हैं। आपको वो क्या करना है, लिख लेना है कहीं, और ये लिख लेंगे एक बार, आपको पता चल जाएगा मैप में क्या आएगा। और फिर मैंने वीडियो भी डाल रखी है एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा के, आप वहाँ पे जाके या फिर मेरी ही नहीं किसी और के चैनल की भी वीडियो देख सकते हैं आप। सारे मैप्स की वीडियो एक बार, मैप्स में हर चीज़ जगह 5-6 मैप खरीद लो और उन्हें अपने चिपका लो कि कैलकाटा कहाँ पे है, 1920 का कैलकाटा कहाँ पे है, कैलकाटा मतलब लोकेट करना आपको आना चाहिए। फिर जलियांवाला बाग, दांडी मार्च, ज्योग्राफी में आपका मेजर सॉइल टाइप्स आ जाएगा। वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से सलाल, भागड़ा नामल, तेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगाभद्रा। एग्रीकल्चर चैप्टर में से आपको राइस और वीट के मेजर एरियाज़ बताने होंगे। रबर, कॉटन, जूट के। मिनरल्स और आयरन्स में आयरन ओर माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स सारी आ जाएंगी। थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स से मेजर सी पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और आपका ये सब लेबल करना होगा। वेटेज कैसी है, 20 नंबर के MCQ आएंगे जिसमें असर्शन, रीज़न, डिफ्रेंसिएशन, स्टेम वगैरह, मतलब आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन या फिर मैचिंग के क्वेश्चन, पर वो भी MCQ टाइप में ही होंगे। फिर 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 मार्क्स का। फिर 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। फिर 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन होंगे जो कि केस स्टडी होती है। फिर 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के, और 5 नंबर की मैप पॉइंटिंग, तो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, वो आपकी टीचर टॉपिक देती है, आपको वही बनाने होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।